गया है। अब आप देखें, हर दिन सुबह सूरज उगता है। मेरा कोई नंबर आग्रह होगा। बोलचाल की भाषा में मैं कह रहा हूँ, माननीय श्री ललित कुमार अवर से, पर बोलचाल की भाषा में हर दिन सुबह सूरज उगता है और हर दिन रात को तारे खिलते हैं और फिर सुबह होते ही वे विलीन हो जाते हैं। ये एक रूटीन है, ये एक दिनचर्या है, ये एक लयमय एक्टिविटी है। ये ऐसी चीज है जिसको हम आप सभी लोग पहचानते हैं, तो इससे हमें भय नहीं होता। मैंने देखा अभी एनसीसी के कुछ कैडेट्स आए। एनसीसी के हैं आप लोग? राइट। एनसीसी के कैडेट से पूछिए, मैं भी एनसीसी में था, सी सर्टिफिकेट कॉलेज के जमाने में। एनसीसी के कैडेट से पूछिए, जब नए बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो सिर्फ अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, लेकिन ये इसी के साथ ही यहाँ उपस्थित एक्टिविटी है जो एसडीओ साहब भमदाहा, एसडीओ पदाधिकारी, ठीक है, एक आप कर रहे हैं तो वीडियो साहब लोग भी हैं, बाएं पैर की एड़ी जमीन और पर लगेगी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण। और ये हमारे लिए दूसरे कदम पे आपके दाहिने पैर की एड़ी जमीन पे लगेगी और बायां हाथ आगे निकलेगा। पर कभी कभी कुछ हमारे दोस्त बच्चे इस तरह भी आते हैं कि जब अगर आप तेज चल का आदेश दें तो बायां पैर और बायां हाथ एक साथ निकलता है, ठीक है। ये हम शब्दों में क्योंकि सबने सब कुछ रख दिया है। ये मिट्टी लोक रचनाकार के रूप में ख्यात महेश्वरनाथ रेणु की मिट्टी, आप बचपन से ये मिट्टी जब चल रहे हैं सहज जनार्दन प्रसाद छात्र की मिट्टी, ये मिट्टी भोला पासवान शास्त्री की मिट्टी, और यहाँ आए हुए आप तमाम आगंतुक अतिथियों का मतलब पूर्णिया की तरफ से ये आप तमाम चीजें जो लय से परिपूर्ण हैं, इन चीजों को करने समझने में हमें परेशानी नहीं होती। आपदा क्या है? आपदा को अगर मैं सहज शब्दों में कहूं, मैं समझता हूं कि आपदा वो है जो आम जिंदगी की लय से हटकर है, जिसमें लय नहीं है। नदी बहती है, नदी के पानी से हम आप परिपूर्ण होते हैं, पानी पीते हैं, लय है। लेकिन नदी में अगर इतना पानी आ जाए कि बाढ़ हो जाए और आसपास के गांव डूब जाए, लोगों की जिंदगियों पे खतरा हो, तो वो कहीं लय से हटकर के है। और इसी तरह आप देखें, भूकंप, धरती है, धरती अपनी धुरी पे घूम रही है, धरती के अंदर उसके गर्भ में तरह तरह की ज्योग्राफिकल, फिजिकल, केमिकल क्रियाएं हो रही हैं, वो लेकिन लय में है, ऐसी लय जिसे हम पहचानते हैं। पर जब उस लय में किसी तरह का व्यवधान होता है और भूकंप आता है, तो फिर आपदा उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमें और आपको इस लय को पहचानना है जो हमारी आम जिंदगी की लय है, और उसको भी पहचानना है जो लय से अलग है। पता नहीं आप में से ज्यादातर लोग मुझे यहां नई पीढ़ी के दिख रहे हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, पर हमारे और राजीव जी के जमाने के बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक किशोर कुमार थे। ओह, आई एम सो हैप्पी टू सी कि यंग बच्चे भी सर हिला रहे हैं, वेरी नाइस। किशोर कुमार का एक गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, सुना है किसी ने? ऑल राइट, ओके। अब आप देखिए, जिन भी लोगों ने संगीत सीखा है थोड़ा बहुत भी, तो एक मध्यम सा होता है और फिर उसी सा रे गा मा से लेकर के एक ऊंचा सा भी आता है। तो अगर आपने संगीत चाहे न सीखा हो, पर आपसे कहा जाए कि आप सा से लेकर सा तक गाएं, ज्यादातर लोग आप कर लेंगे। पर अगर आपसे कहा जाए कि आप सा के बाद पा गाएं, तो आपने अगर संगीत नहीं सीखा है
तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि वो लय जो आपके जहन में बैठा है उस लय से अलग हट करके है। इस गाने का जिक्र मैंने इसलिए किया, इस गाने के 3 पहलू हैं। मुखड़ा समझते हैं आप लोग? जो गाने के पहली 2 पंक्तियां होती हैं उसको मुखड़ा कहते हैं। और फिर अंतरा भी समझते हैं आप? जो मुखड़े के बाद चीज आती है जिसको अंग्रेजी में वर्स कहते हैं, वर्स, वो मुखड़ा है, वो अंतरा है। तो जो इस गाने का मुखड़ा है वो बीट पे है। बीट पे है का मतलब ताल पे है, ठीक है? जहां पे परकशन इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तबला हो, ढोलक हो, जो भी हो, उसके साथ साथ वो गाना चल रहा है। लेकिन जब वर्स आता है तो ये गाना जो है वो ऑफ बीट हो जाता है। ताल कहीं बज रही है लेकिन जो गाने का वर्स है वो किसी और जगह से शुरू किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी लंबी सी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि बावजूद इसके कि कुछ चीजें इसमें बीट पे हैं और कुछ चीजें ऑफ बीट हैं, कुछ ताल पे है और कुछ ताल के बगैर है, बावजूद इसके इस गाने में एक अद्भुत खूबसूरती है। आप सभी, चाहे आप आपका मित्र हो या आप कॉमन सिटीजन हो, आप पुलिस के अधिकारी हो, एनसीसी के कैडेट्स हो, नर्स हो, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हो या इनमें से कुछ ना हो, एक सामान्य नागरिक हो, फिर भी मतलब यह है कि आपको इसी तरह जैसे इस गाने में आज के इस कार्यक्रम में बीट के बाहर उपस्थित सैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार श्री राजीव रंजन सर, पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सुरक्षा की एक पहचान आपको अपने श्री ललित कुमार, अवर सचिव नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय लय पे चले और मंडल पदाधिकारी तो भी आप उस जो जिंदगी के साथ इसमें engage कर उपनियंत्रक सकें। और जब जिंदगी लय विहीन हो जाए, लय के बाहर चले, तो भी आप उस जो समस्या है उससे इंगेज कर सकें। फौज में फौज के अगर ट्रेनिंग सेंटर्स पे आप जाएं तो आप पाएंगे कि अक्सर उनके ट्रेनिंग अकेडमीज में ये लिखी रहती है बात अंग्रेजी में, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग पीस द लेस यू विल ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। मतलब इसका हमारे संदर्भ में यह है कि जब अगर आप घटना के पहले, कोई घटना हुई हो उसके पहले यदि आपने प्रशिक्षण पे भरपूर ध्यान दिया तो जब घटना होगी आपको जान माल का नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। मित्रों, हम सब यहाँ पे जो पटना से आए हैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने आए हैं कि अपने को तैयार कीजिए और तैयारी इस लेवल की हो कि चाहे आपदा, मुसीबत, मुश्किल, समस्या, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये भी कहूं कि चाहे आपके एग्जाम की हो, आप पीस टाइम में जिस समय एग्जाम नहीं है उस समय तैयारी कीजिए, है ना? आप अगर एग्जाम सर पे है उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। अभी से तैयारी कीजिए। पटना में, बिहटा में खास करके जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ये कोशिश है कि उसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। वो एक ऐसी चीज बनाए कि वहां पे ट्रेनिंग और सिर्फ बिहार के अंदर कंपीट करने के लायक नहीं, उस फैसिलिटी को ऐसी बनाना है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के मुकाबले अपने दम पे खड़ी हो सके। और ये तभी संभव है अगर आप सब लोगों का सहयोग मिले। आप सब यहाँ पे आए। जिला प्रशासन की मैं विशेष करके उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे इतना